वालेकुम, मेरा नाम उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस इंक्यूबेटर के हवाले से, जो कि 26 घंटों का इंक्यूबेटर है और इसमें दो चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, वो है टेम्परेचर और एक टर्निंग। ह्यूमिडिटी इसमें ऑटोमेटिक नहीं है, जो कि मैनुअली आपको मैनेज करनी पड़ेगी खुद ब खुद। और ये जो है टेम्परेचर इसका 37.8 पे जाके क्लोज़ हो जाएगा और 37.5 पे ऑन हो जाएगा। इस तरह से ये टेम्परेचर मेंटेन करेगा। छोटा सा बॉक्स है, बहुत स्मॉल साइज़। अगर आप यहाँ से देखें तो 18 बाय 18 का जो है ये ग्राउंड जो है इंक्यूबेटर है, और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन कोई 6 इंच है इसको मिला के, वरना जो इसका डोम है वो तकरीबन 5 इंच का है। तो इसमें तकरीबन कोई 26 के करीब अंडे आ जाएंगे। मुर्गी के रखें या किसी भी परिंदे के रखें कि साइज़ जो है बहुत हैवी है, बिग साइज़ है, यहाँ पे रख सकते हैं। इसकी चीज़ें जो इसके साथ आती हैं इसकी बॉक्स में, वो है इसका स्प्रे करने वाला स्प्रेयर, और ये जो है लाइट है। ये जो है वाटर फीडर्स हैं, जो कि दिन हैचिंग के आखिर के 3 दिनों में जो है आपने बोतल लगा के इसको रख देना है, और ये खुद ब खुद इसमें वो पानी जाता रहेगा। और जो है आखिर के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए इसको हम लगा सकते हैं। और उसके अलावा भी हम लगा सकते हैं कि अगर आप देखें तो नॉर्मल जो टर्निंग टाइमिंग होती है उस टाइम पे सिर्फ एक बोतल लगाते हैं, और जब बिल्कुल आखिरी दिन होगा तो उसमें हम 3 बोतल एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें आखिर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए। तो इसमें भी मेंशन है कि आपने बोतलें बिल्कुल सीधी सपाट सतह पर रखनी, बिल्कुल थोड़ा सा भी ऊपर नहीं रखना, वरना पानी जाएगा नहीं। तो ये इसका मैनुअल है। इस मैनुअल में इसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। एग टर्निंग कैसे होगी, क्या चीज़ क्या है, और ये हाई क्वालिटी मैनुअल है, रंग कलरफुल। तो इसका पूरा मैनुअल आप देख सकते हैं। और ये जो है 12 वोल्ट और 220 वोल्टेज दोनों पे चलता है। AC/DC है, तो इसको आप बैटरी भी डायरेक्ट चला सकते हैं। और इसके साथ जो है ये थर्मोकोल बॉक्स में आता है। इसको में पैक करके रखते हैं, तो आपकी जो टेम्परेचर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा वो कम इस्तेमाल होगा। इसकी हम जो है देख लेते हैं। ये है इसका 12 वोल्ट का वायर, जो कि यहाँ लगेगा। 12 वोल्ट डायरेक्टली इसी बैटरी पे लग जाएगा। और इसी के साथ ये जो है इसकी डिटेल्स हैं। 50 वाट इसकी कंजम्पशन है, 50 to 60 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज 220 और 12 वोल्ट है। और इसकी जो सेटिंग है वो बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ एक दफ़ा प्रेस करना है। तो ये जब ब्लिंक कर रहा होगा तो उस टाइम आपने कम ज़्यादा करना है। उस हिसाब से 37 पॉइंट सेल्सियस हुआ हुआ है, तो उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें सिर्फ टेम्परेचर का ऑप्शन है। तो ये जो है शो कर रहा है कि फ़ैन भी चल रहा है और ये हीट चल रही है, ठीक है। और इसमें जो हीट आप देख सकते हैं लगी हुई है, वो सिलिकॉन हीटर लगी हुई है, क्योंकि ये ज़्यादातर ख़राब नहीं होते। और ये फ़ैन जो है हवा नीचे से खींच के ऊपर फेंक रहा है डोम पे, यहाँ से गर्म हवा फिर ये इसके ऊपर से होती हुई नीचे जा रही है। इस तरह से रोलिंग हो रही है, हर एक को इक्वल जो है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मिल रही है। तो इसकी हम ट्रे चला के देखते हैं। ये वाला जो प्लस का बटन है इसको दबा के रखें, तो ये रोलिंग टर्निंग स्टार्ट हो गई है। ये छोटी सी मोटर लगी हुई है, गियर मोटर, और ये इसको टर्निंग दे रही है। तो पूरी की पूरी जो है वो टर्न हो रही है। इसको ओपन नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ अटैच्ड है। इसकी हम जो है लाइट चेक कर लेते हैं। ये लाइट ऑन हो गई है। एग रख के आप चेक कर लें कि फर्टाइल है नहीं है, और इसको वापस बंद कर दें। इस तरह से ये बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिसमें आपने कुछ भी नहीं करना होता है। अंडे रखने होते हैं, पानी रखना होता है। और पानी कहाँ रखेंगे? पानी आपने यहाँ इसमें लगा देने हैं बस 1 टाइम बोतल में, और उसके बाद फिर हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, एक बेस है और एक टॉप है, जो कि ये इसकी अंदर से हम देख लेते हैं। अंदर इतना कुछ खास नहीं है। एक हीटर है, एक फ़ैन है, ठीक है, हवा खींच रहा है। और ये रहा इसका टेम्परेचर सेंसर। ह्यूमिडिटी सेंसर कुछ भी नहीं है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल मैनुअल है, आपको खुद से मैनेज करनी पड़ेगी। और मीटर भी रखना पड़ेगा, उसमें ह्यूमिडिटी शो नहीं हो रही है, तो ये आपको अलग से इसका मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा पीछे की तरफ सर्किट है, उसके ऊपर हीटर है, और हीटर जो है इन्होंने पंखे के साथ भी चिप लगाया हुआ है, घुमाया हुआ है। तो
ये भी एक देखने वाली बात है कि हीटर जलाता नहीं है कोई चीज़। तो 2 हीटर हैं, एक पंखे के साथ लगा हुआ है और एक ये इसके साथ लगा हुआ है। इसकी जो दूसरी जो मोटर है ये है इसकी टर्निंग ट्रे, ये अलग हो जाती है और ये ही घूमती है इसमें। इसके अलावा ये बेस है इसकी, यहाँ पे पानी रखा जाएगा, यहाँ पे पानी आता रहता है, उड़ता रहता है, इस तरह से ही मेंटेन होता रहता है। यहाँ से मोटर इसको घुमाती है तो खुद ब खुद टर्न हो जाते हैं। और हम वापस लगा देते हैं इसका बेस। तो आपने बड़े ध्यान से इसका जो है गियर लगा के फिक्स करना है। और ये अटैच हो गया है और इसको हमने थर्मोकोल बॉक्स में रख के भूल जाएँ, पानी रख दें और ये खुद ब खुद टर्निंग होती रहेगी, ऑटोमेटिक टेम्परेचर होता रहेगा। तो ये इस तरह से वर्किंग कर सकता है। 50 वोल्टेज पे 26 अंडे ईज़िली हैचिंग हो जाएंगे। और इसके अलावा इसके पिछले जो हमने इनक्यूबेटर दिखाए थे जो कि बिल्कुल यही थे राउंड में, तो वो वाली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। वो 50 अंडों के हैं दूसरे वाले शेप में, तो वो भी एक अच्छी इनक्यूबेटर है। इसके अलावा चौकोर में भी आते हैं, लेकिन ये राउंड में इसलिए बनाते हैं कि इसमें अलग से ट्रे नहीं लगानी होती, इसके अंदर ही फिक्स हो जाती है ट्रे और इसी में घूमती रहती है और ये ईज़िली साफ़ आर पार दिख रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी देखें तो हल्का फुल्का धुंधला सा है, तो ये एग्जैक्ट वो रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं है जैसे कि बिल्कुल आर पार दिखे। तो फिर भी काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। अगर आप 26 छोटे इनक्यूबेटर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसकी जो मार्केट प्राइस है तकरीबन 14,000 से 15,000 तक की चल रही है। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि आपको कहाँ से मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।